हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की बाल राम कथा, जिसका चैप्टर है 9 और हमारे चैप्टर का नाम है राम और सुग्रीव। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। भाई पूरी कथा समझने के लिए आपको सारे चैप्टर देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपनी चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर राम और सुग्रीव। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, रावण उठा ले गया था। तो राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते हुए सुग्रीव के ऋषिमुख पर्वत पर आ गए हैं। तो देखिए आगे की कहानी क्या है। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव जो थे वहीं रहते थे। कटम्ब और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। दोनों ने किससे मिलने की सलाह दी थी? सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार सीता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, वो किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव जो थे किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के ना रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत आना पड़ा। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना आ जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने 2 युवकों को उधर आते हुए देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे हैं। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने 2 युवकों को इधर आते हुए देखा है, उनके हाथ में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। बोले, मैं जाकर पता करता हूँ कि वो कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था और उसने बात मान ली थी। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कम्बंद और सबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उनसे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख में साझा है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, बानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे,
सीता स्वयं को रावण के चुंडल से छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी। बानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषणों को तुरंत पहचान लिया। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राम जी हैं, वो बैठे हैं, वाली से बातें कर रहे हुए हैं। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सीता अवश्य मिल जाएंगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूँगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें तुम्हारा राज भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चलाया। साल के 7 वृक्ष एक ही बाण से काट कर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही वाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उन्होंने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली जोता भारी पड़ रहा था। लगता है सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे। धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। समय पर बाण नहीं चलाया। मैं नहीं भागता तो आज माँ मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी। वे दुविधा में थे कि उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी बिछी हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह लड़खड़ाकर गिर गया। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनन फानन में राजाभिषेक की तैयारियां की गईं। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहें उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूँगा।
राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर ही रहे थे। और वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की, सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए थे। रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार सुग्रीव से कांप गया। धनुष पर की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव एकत्र होने तक नहीं रुके, परंतु निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर अपने गले लगाया। राम और सुग्रीव बात ही कर ही रहे थे कि उछल कूद करती हुई वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को लक्ष्मण दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक दिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्होंने दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें अवश्य दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। विशाल समुद्र, उनकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है। मैं जानता हूँ रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कोई पार नहीं कर सकता था और कैसे करेगा। अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। उन्होंने कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उसकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना किष्किंधा वापस नहीं जाएंगे। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन पर टिक गईं। इस तरीके से ये कहानी जो है राम और सुग्रीव का पार्ट ख़त्म होता है। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है भाई, हमारी जाते जाते गुरु दक्षिणा देते जाना। गुरु दक्षिणा में क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। किसी तरह को कोई पैसा नहीं मांग रहे, बस आपसे कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपने कर दिया है उसके लिए थैंक यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को जो पढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई इतना काम कर देना, ठीक है। बाकी आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्कल है, जो आपके जानने पहचानने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है, आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है, किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।